के डीएम के बारे में क्या कहेंगे? उनसे अच्छा आदमी दूसरा है ही नहीं। वो कब से पता चला पीलीभीत बांसुरी के नाम से प्रसिद्ध है? सर जब वहाँ पे बांसुरी नगरी जब वो बने था चौराया, पुलकित खरे सर जैसे कोई भी डीएम साहब नहीं आए जिनने। पीलीभीत के ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में हम जानकारी देंगे। दरअसल आपको ज्ञात होगा 17, 18 और 19 आसाम चौराहा फेमस किया है, जो पहले आसाम चौराहे के नाम से फेमस था, जो आज बांसुरी के नाम से फेमस है। हमारे यहाँ पीलीभीत में आजकल बहुत ही सारे जितने भी पार्क थे और पीलीभीत के ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में बांसुरी महोत्सव का आयोजन होना है। जिला प्रशासन की ओर से बांसुरी महोत्सव बड़े ही भव्य ढंग से मनाया जा रहा है। इसको लेकर पीलीभीत जिले के आला अफसर तैयारियों में जुटे हैं। नगर पालिका एसडीएम सहित अफसर लगातार यहां पर ड्यूटी दे रहे हैं, कार्यक्रम को बेहतर बनाए जाने का प्रयास कर रहे हैं। राजपाल यादव, मैथिली ठाकुर जैसी बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम में भाग लेंगी। वसीम बरेलवी जैसे कवि इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। पीलीभीत को मिनी पंजाब कहा जाता है, इसीलिए पंजाब कल्चर की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर दिखाई जाएंगी। तो वहीं बंगाली समुदाय बड़ी तादाद में पीलीभीत में रहता है, तो बंगाली नृत्य, पंजाबी नृत्य, मयूर नृत्य जैसी तमाम जो यहाँ पर दिखाए जाएंगे। हालांकि सारे कार्यक्रम सांस्कृतिक होंगे, प्रेरणादायक नाटक भी यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे। 17, 18 और 19 दिसंबर को पीलीभीत के ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में मनाए जाने वाले बांसुरी महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज हैं। जिला प्रशासन जहां लगातार तैयारियों का जायजा ले रहा है, तो वहीं वीआईपी से लेकर सामान्य पब्लिक का भी इस महोत्सव में पूरा ध्यान रखा जाएगा। 15 फीट लंबी बांसुरी बनाकर जहां विश्व रिकॉर्ड दर्ज करने की तैयारी चल रही है, तो वहीं कार्यक्रम पर 4 मेगा स्टॉल बनाए जाएंगे। ग्राउंड के बीचों बीच में यहां पर मंच सजाया गया है। लगभग 5 फीट इस मंच की ऊंचाई रखी जाएगी, जिससे पीछे बैठी जनता भी इस मंच पर हो रहे कार्यक्रमों को साफ तौर से देख सकती है। तो यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दी गई, उनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं? सर बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं बांसुरी महोत्सव की, जिसमें हमारा पूरा टेंट का, स्टॉल का, सारा स्टेज का, जिसको मैं पूरी तरीके से अच्छी तरीके से देख रहा हूँ। पंडाल की ऊंचाई क्या रखी जाएगी लगभग? सर पंडाल की ऊंचाई 25 फुट ऊंचा। अच्छा, और ये जो मंच भी हमारा 36 फीट चौड़ा है, जिसपे डांस परफॉर्मेंस होगी, सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम इसके ऊपर होंगे। और 36 फीट चौड़ा है, ये 5 फुट ऊंचा मंच है जी। इसके साथ ही यहाँ पर कितने स्टॉल लगाए जा रहे हैं? सर कम से कम यहाँ पे 60 से 65 स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जिसमें 2 भव्य स्टॉल हैं, एक पंजाबी का हमारा, एक बंगाली का कॉर्नर पे जी। और बांसुरी मेकिंग का बीचों बीच पंडाल बनाया जाएगा, जहाँ पे हमारी बांसुरी नगरी में बांसुरी किस तरीके से बनाई जाती है उसको दिखाया जाएगा। कितने गेट होंगे जहाँ पे पब्लिक आ सकती है? और सर 3 गेट पब्लिक के लिए बनाए हैं, 2 वीआईपीज के लिए बनाए हैं। 2 मेन एंट्री हैं, एक हमारी ड्रमंड कॉलेज के गौनिया चौराहे वाले हाईवे पे, सेकंड स्टेडियम रोड पे। एक चीज और थी, यहाँ पर यदि बात की जाए कि पार्किंग की व्यवस्था कैसे होगी? सर पार्किंग की भी भरपूर व्यवस्था करा रखी है। वीआईपीज की अलग पार्किंग दे रखी है, जनरल पब्लिक की अलग दे रखी है, 3 पार्ट दिए हैं। और इसके साथ साथ बच्चों का भी जोन बना रखा है, किड जोन, जिसमें झूलो वूलो का भी बच्चे लोग आनंद लेंगे पूरा। वीआईपी पार्किंग की बात की जाए, वो किस साइड में है? वीआईपी पार्किंग की अपनी गौनिया चौराया हाईवे से जो मेन रोड से एंट्री करेंगे हम, उससे लेफ्ट साइड में सर। और पब्लिक पार्किंग? पब्लिक पार्किंग सर इसके बैक साइड में, बिल्डिंग के मेन। पब्लिक दोनों गेट से आ सकती है, गांधी स्टेडियम वाले? जी, मेन गेट से दोनों तरफ से पब्लिक आ सकती है। पीलीभीत में बांसुरी महोत्सव का आयोजन हो रहा है। मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं इसी कॉलेज में पहले पढ़ चुका हूँ। इस समय बहुत अच्छा चल रहा है हमारे पीलीभीत शहर में। डीएम साहब ने जो पीलीभीत में बांसुरी के नाम से हमारा जो चौराहे थे, ये डीएम साहब ने बहुत ही इतने अच्छे करा दिए हैं कि आज तक कोई भी इतने डीएम साहब आए थे, किसी ने ऐसा नहीं कराया है। हमारा पीलीभीत बहुत पहले से ही बहुत ही चमक रहा है। आप किसी भी साइड में निकल जाइए, लाइट की बहुत अच्छी सुविधा की है और बहुत अच्छे पार्कों में बच्चों को के लिए खेलने के लिए, कूदने के लिए पार्क में झूले वगैरह लगवाए हैं। और यहाँ पीलीभीत के ड्रमंड कॉलेज में बांसुरी महोत्सव चल रहा है। ये बांसुरी महोत्सव से आपको क्या लगता है? ये अच्छा लगता है कि इससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा शहर में कि नए से नए प्रोग्राम हो रहे हैं और डीएम साहब कुछ कर भी रहे हैं। ऐसे बहुत ही पहली बार मैंने देखा है अपनी लाइफ में, ज़्यादा मेरी लाइफ में तो मैं लगभग 20 का हो चुका हूँ। मैं देखा है कि अभी तक जितने भी डीएम साहब आए हैं, पुलकित खरे सर जैसे कोई भी डीएम साहब नहीं आए जिनने इतना काम कराया होगा। मैं यही चाहूँगा ये काफ़ी टाइम तक हमारे शहर में रहें और काम कराते रहें और हमारे शहर को चमकाते रहें। भैया एक बात और आपसे पूछनी थी, आपको ये बात कब पता चली कि पीलीभीत जो है और बांसुरी के नाम से पीलीभीत प्रसिद्ध है? ये मैं जब कॉलेज में जब मैं पढ़ा हूँ, लगभग मुझे
12th क्लास में आया था, तभी से मुझे थोड़ा सा बांसुरी के बारे में पता चला कॉलेज के द्वारा। इसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में आज बांसुरी का प्रोग्राम करा जाएगा, जिस डेट में भी हो, उसी कॉलेज में मुझे पता चला था। इसी नाम से, बांसुरी के नाम से हमारा पीलीभीत। जब से आसाम चौराहा बना है, मुझे लग रहा है तब से बच्चा बच्चा जान गया है। हाँ, तब से छोटा से छोटा बच्चा जान गया कि हमारे शहर की पीलीभीत की बांसुरी फेमस है, जिस नाम से पीलीभीत जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं एक स्टॉल है, उसमें लगातार तैयारियां जारी हैं। बताया जा रहा है ये कृषि विभाग की ओर से स्टॉल लगाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है कृषि विभाग के अधिकारी, उनसे हम बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह है जी। किस पोस्ट पर हैं आप? मैं यहाँ भूमि संरक्षण निरीक्षक हूँ। ये जो स्टॉल लगाया जा रहा है, कैसी की व्यवस्था है? ये कृषि विभाग की एक अनुभाग होता है भूमि संरक्षण, तो उसमें जो गांव की जो उबड़ खाबड़ जमीन होती है उनका भूमि सुधार किया जाता है। तो जो प्रोजेक्ट हम बनाते हैं उसका मॉडल यहाँ बना करके हम जनता को दिखाएंगे। क्या क्या बनाएंगे आप यहाँ पर हम एक तो बंड बनाते हैं, मेड़ बनाते हैं, जिससे पानी रोकते हैं उससे, और ट्रैक्टर भी चलाते हैं गाँव में, खेत बराबर करते हैं। जैसे उबड़ ऊँचे नीचे खेत होते हैं वहाँ पर, तो वो खेत हमें ट्रैक्टर चला करके उसको खेत बराबर कर जाता है, जिससे कि उपजाऊ भूमि बन जाती है उसकी, और किसान आराम से उसमें खेती कर लेते हैं। अच्छा, महंगा होता है खर्चा, तो किसान उसको लेवलिंग कर नहीं पाता अपने पैसे से। तो ये सरकारी तरफ से निःशुल्क सेवा है जी। उसके बाद में जब हमारा ये काम हो जाता है तो अगले वर्ष में उसको बीज दिया जाता है फ्री अनुदान पे। मेरा नाम श्री राम है, मैं सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक हूँ यहाँ पर। और हमारा स्टॉल इसलिए लगाया जा रहा है कि जिससे कि हम पब्लिक को भी दिखा सकें कि हम फील्ड लेवल पे क्या काम करवाते हैं। हमारा ये है कि किसान जो जैसे किसी नदी नादे के किनारे खेत है, उबड़ खाबड़ है, गरीब है, कोई पट्टे धारक है, अपने बे पे नहीं करवा सकता लेवल, उसके लिए समतलीकरण, तो उस चीज़ को हमारे सरकार द्वारा हम करवाते हैं। तो उसमें हमारा जैसे मार्जिनल बंद है या फिर कंटूर बंडिंग है, तो वो हम कराते हैं, ट्रैक्टर द्वारा समतलीकरण कराते हैं, सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट कराती है इस चीज़ को। बाकी हमारे विभाग में एक सरकार द्वारा किस खेत तालाब योजना चल रही है, उस योजना के तहत हम तालाब खुदवाते हैं, जो सरकार उसे 52,500 रुपये का अनुदान देती है, जो अपने खेत में तालाब खुदवाती है। तो उसके लिए हम उसके खाते में जो पीएम किसान मिल रहा है, उसके खाते में धनराशि जाती है उसकी 52,500 रुपये। तो यहाँ पर आप क्या क्या बनाएंगे? यहाँ पर हम जो सारी गतिविधियाँ हमारे विभाग द्वारा होती, जो कृषि विभाग के एक अनुभाग है हमारा भूमि संरक्षण अनुभाग, हम उसमें काम करते हैं। जो हम फील्ड लेवल पे काम कराते हैं उस कार्य को हम यहाँ पर दर्शाएंगे, पब्लिक को दिखाएंगे कि हम क्या क्या काम करवाते हैं। यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। बड़ी भव्य बांसुरी बनी हुई है और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है। ऊपर भी कुछ भैया काम कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और सीधा ऊपर ही चलते हैं। सेल्फी पॉइंट को लेकर लगातार व्यवस्थाएं जो हैं वो बनाई जा रहा है। मेरा नाम विनोद कुमार। ये किस चीज का फोटो बना रहे हैं? ये टाइगर का बना रहा हूँ। अच्छा, ये कितने दिन में आप बना देंगे? ये मैं 2 घंटे में बना दूंगा। आसाम तक? नहीं, आज तो नहीं, कल बनाऊंगा, अभी और भी काम है ना सारा। जी जी दूसरा मैं बना रहा हूँ, ये बांसी चौराहा बना रहा हूँ, जी जी जी। और एक साइड में बना रहा हूँ पीलीभीत महोत्सव, ये बांसी महोत्सव का चित्र बनाऊंगा, और दूसरी साइड में हिरन बनाऊंगा, बांसी बनाऊंगा। स्टेडियम में उनकी तैयारी यहाँ चल रही है। वहीं इस बांसुरी महोत्सव में भी उनका पार्टिसिपेट होगा, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? श्री सिंह नाम है मेरा। क्या आप इस बांसुरी महोत्सव हो रहा है पीलीभीत में, आप खुश हैं? जी, बहुत खुश हैं। आपको कब से पता चला पीलीभीत बांसुरी के नाम से प्रसिद्ध है? सर, जब वहाँ पे बांसुरी नगरी जब वो बने था चौराया, जी जी। तब उसी दिन से प्रसिद्ध है। जी। तब से आपको जानकारी हुई? जी जी। पहले नहीं पता था? नहीं, पहले नहीं पता था। अच्छा, ये आप इसमें जो कार्यक्रम हो रहा है, इसको आपको क्या लग रहा है, किस तरह से होगा? सर, अच्छा लग रहा है, तैयारी तो बहुत जोर जोर से चल रही है और हमें काफी खुश हैं, सभी लोग ही खुश हैं। क्रिकेट को लेकर आप बता रहे थे कुछ? हाँ, क्रिकेट की टीमें उतर रही हैं जी। गांधी स्टेडियम में, हमारी जूनियर टीम भी उतर रही है। काफी हम प्रैक्टिस के लिए ही आए हुए थे, अभी हमारी टीम आई रही है बस। कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? जैसी कर 1 हफ्ता हो गया करीब। लगातार जी जी। कल हमारा मैच है। ठीक है। चंपाल जी, पीलीभीत में बांसुरी महोत्सव का आयोजन हो रहा है, क्या लगता है आपको? अच्छा है। आप इसको देखेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पर आएंगे? हाँ जी। क्या आपके अंदर उत्सुकता है इसको देखने की? नहीं, जो भी चीज़ हो रही है तो उत्सुकता होगी। पीलीभीत बांसुरी के नाम से प्रसिद्ध है, कब से आपको जानकारी थी? ये हमें तो काफ़ी समय से मालूम था। कैसे आपको क्या क्या जानकारियाँ थी? मतलब ये एक यहाँ का बांसुरी जो उद्योग है फेमस है, यहाँ का बांसुरी फेमस है। यदि बात की जाए, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, मैथिली ठाकुर आ रही हैं, राजपाल यादव आ रहे हैं, वसीम बरेलवी बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, वो आ रहे हैं, लगातार 3 दिन प्रोग्राम चलेगा, कैसा लग रहा है आपको? ये अच्छा है प्रोग्राम, इतने महान व्यक्ति आ रहे हैं, कवि आ रहे हैं, एक्टर्स आ रहे हैं, तो पीलीभीत का कुछ तो नाम होगा।
पीलीभीत के डीएम के बारे में क्या कहेंगे? अच्छे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्या क्या अच्छा किया उन्होंने? उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है, चौराहे सब जितने था सब कुछ अच्छा कर दिया। जी, क्या नाम है आपका? जी कमल नाम है मेरा। पीलीभीत के डीएम के बारे में क्या कहेंगे? जी उनका कार्य तो अच्छा रहा है इनका यहाँ का। किस तरह से बढ़िया रहा, क्या कुछ किया? उन्होंने चौराहे बनवाए हैं, सड़कें अच्छी करवाई हैं और बाकी व्यवस्थाएं जो है वो बढ़िया कराई रही हैं। पीलीभीत की जनता जो है पीलीभीत के डीएम के कार्यों से भी खुश है। इसी के पीछे हम दिखा सकते हैं कि यहीं पर वो जगह है जहां पर किड्स जोन बनाया जाएगा, जहां पर बच्चों के लिए खेल कूद की व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। महोत्सव के दौरान यही वो जगह रहेगी, यहाँ पर झूले लगेंगे एवं बच्चों के अन्य जो जरूरी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर लगेंगी मनोरंजन की। इसके साथ ही आप सामने देख सकते हैं वो जो पंडाल लगा हुआ है, उस पंडाल में पंजाबी लोगों की जो कार्यशैली है, पंजाबी जो कल्चर है उसको प्रदर्शित किया जाएगा। और इसके उस साइड में जो आपको पंडाल दिखाई दे रहा है वहाँ पर बंगाली जो कल्चर होता है उसको दिखाया जाएगा। इसी मेरा नाम साहब ओमकार है। क्या करते हैं आप? मैं कॉफ़ी का स्टॉल लगाता हूँ, मेले करता हूँ, एग्जीबिशन करता हूँ साहब। और यहाँ पीलीभीत महोत्सव में आपका कुछ है? हाँ, पीलीभीत महोत्सव में साहब मेरा कॉफ़ी का स्टॉल लगेगा। कहाँ पे लगेगा? यहीं कॉफ़ी का स्टॉल लगेगा दुकानों में। तो कैसे आप महसूस कर रहे हैं आप? बहुत हर्षोल्लास हो रहा है, बहुत ज़्यादा। पीलीभीत महोत्सव हमारे यहाँ जो डीएम साहब हैं ये करा रहे हैं, बहुत ही अच्छा। बांसुरी महोत्सव, बांसुरी महोत्सव हाँ। के डीएम के बारे में क्या कहेंगे? उनसे अच्छा आदमी दूसरा है ही नहीं जी। उनसे अच्छा आदमी दूसरा है ही नहीं। क्यों? डीएम साहब, अरे हमारे यहाँ की रोडें, हमारे यहाँ के जो चौराहे हैं और अरे जितनी आप उनकी मतलब वो करें, बड़ाई करें, कमी है भाई साहब। हम तो जिस लेवल से आदमी हैं उस हिसाब से आप किसी के मुंह से सुन लीजिए, शायद दूसरे ऐसे डीएम साहब आए ही नहीं है अब तक। एक व्यक्ति लगातार रंगाई पुताई का कार्य कर रहे हैं और हमारे साथ एक भैया मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जी कहाँ से आए हैं? जी सर, नवल किशोर नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं आप? जी लखनऊ से, लखनऊ सूचना विभाग ऑफिस से है। आपका ये एक प्रदर्शनी लग रही है, बड़ी भव्य लग रही है। नहीं, ये लग रही है सूचना विभाग, ये जनसंपर्क विभाग से हम लोग लखनऊ से आए हैं। इसमें ये सीएम के जो कार्यकाल में 4.5 वर्षों के अंदर जो काम किए हैं, जो वही दिखाने के माध्यम से लगाई जा रही है। क्या क्या लगाया जाएगा, किस माध्यम से? जैसे शौचालय है और ये आवास हुआ या परिवहन विभाग से जैसे रोडें, सड़कें, ये सब ये एलईडी के माध्यम से दिखाई जाएगी। एलईडी या वो पोस्टर या फ्लैक्सिंग द्वारा ये सब यहाँ पर बहुत बड़ी व्यवस्था भव्य बनाई जा रही है। यहाँ पर रूम और प्रवेश गेट है ये सर, यहाँ सीएम की फोटो लगेगी, बड़ी फोटो। यहाँ छोटी छोटी फ्लैक्सी लगेंगी। जो भी कार्य है, जितने भी 4.5 वर्ष में काम किए हैं वो इसमें दिखाए से इस प्रदर्शनी की भव्यता को दिखाएं। कहीं तक ये प्रदर्शनी रहने वाली है, तैयारियां जोर पर हैं और कल शाम तक ये सारी तैयारियां पूर्ण हो जाएंगी, ऐसी यहाँ के आला अफसरों के दावा है। जैसे कि बात की जाए कि कार्यक्रम में आकर्षण की बात की जाए तो 17 दिसंबर को कार्यक्रम शुरू होगा। तो प्रथम दिन फिल्मी अभिनेता, हास्य कलाकार राजपाल यादव की पाठशाला होगी। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से गणेश वंदना से शुरू हो जाएगा। इस दौरान पीलीभीत में बांसुरी वादन के मास्टर बांसुरी बजाकर जनता का मन मोह लेंगे। इसके साथ ही 4 बजे नाट्य प्रस्तुतियां होंगी। शाम 5 बजे बांसुरी वादन की प्रसिद्ध कलाकार देवप्रिया चटर्जी एवं सुचिस्ता कार्यक्रम से जनता का मन मोह लेंगी। बंगाली नृत्य, मयूर नृत्य, पंजाबी नृत्य, बांसुरी वंदना और इसके साथ विभिन्न अधिकारियों को संबोधित करेंगे। फिर राजपाल यादव की पाठशाला के साथ प्रथम दिन का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। दूसरे दिन मैथिली ठाकुर अपनी सुरीली आवाज़ से पीलीभीत की जनता के सामने अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत करेंगे। तो वहीं तीसरे दिन वसीम बरेलवी जैसे बड़े कवि मैदान में काव्य पाठ करेंगे और कार्यक्रम में बच्चों को भी विशेष आकर्षण के लिए झूले, सेल्फी पॉइंट सहित तमाम चीज़ें बनाई गई हैं। कवि सम्मेलन के साथ ये कार्यक्रम तीसरे दिन यानी कि 19 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। पीलीभीत के लिए बेहद खुशी की बात है, पीलीभीत की जनता के लिए बेहद खुशी की बात है। पीलीभीत के डीएम पुलकित खरे के द्वारा इस बार जो बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ये पीलीभीत में जहां बांसुरी को उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पहचान दिलाएगा, तो वहीं बांसुरी कारोबारों में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। बात की जाए तो पीलीभीत के डीएम ने आसाम चौराहे पर बांसुरी चौराहा बनाकर एक पीलीभीत को एक नई पहचान दी है। आपको बता दें, इससे पहले पीलीभीत को लोग बांसुरी के नाम से महज कम ही लोग जानना करते थे, लेकिन डीएम के बांसुरी चौराहा बनाए जाने के बाद अब बच्चा बच्चा पीलीभीत में बांसुरी
का निर्माण सर्वाधिक होता है, ये बात जानता है। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट, पीलीभीत।